चलिए एक बार इसे आप पढ़ सकते हैं। In E2 reactions, ZJ product are major product except following cases। जैसे आप फिर से एक बार देखिए, जैसे आप ये Br ले रहे हैं ना यहाँ पे, और यही पे आप अल्कोहलिक पोटास ले लीजिए, तो बेस, तो यहाँ से के दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक ये बनेगा और एक देखो ये बनेगा, सॉरी ये वाला। तो इसमें से ये आपका ZF हुआ, ये आपका हाफमैन हुआ। ये क्यों ZF हो रहा है? ZF का मतलब है कि वह एल्कीन जिसमें ज्यादा साइड ब्रांच होगा वह मेजर प्रोडक्ट होगा ZF के अनुसार, और हाफमैन के अनुसार वह एल्कीन मोर स्टेबल होगा जहां पे सब्स्टिट्यूएंट कम होगा या ब्रांचिंग कम होगा। तो यहाँ देखो डबल बॉन्ड से दोनों तरफ ब्रांचिंग है, यहाँ सिर्फ एक तरफ ब्रांचिंग है नहीं। अब इसका पहला कैसे लिखिए? पहला लिखिए when the living group is very very poor, when the living group is very very poor। ये समझ पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है? यस सर। यदि लिविंग ग्रुप बहुत ही कमजोर हो, जैसे आप कभी ऐसे सुने हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होता है? आयोडीन। तो उससे थोड़ा सा कमजोर ब्रोमीन, उससे थोड़ा कमजोर क्लोरीन, सबसे कमजोर क्लोरीन। नहीं समझ पाए भाई, ये वही कह रहे हैं आपको, मतलब जैसे भी आप समझ लो कि आप ये समझ रहे ना कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में रिलेशन, जैसे फ्लोरीन इसमें सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है? आयोडीन। तो ये ऐसा ऑर्डर हो सकता है ना? हो सकता है। इधर अच्छा है तो ये कमजोर हो गया कि नहीं? हो गया। ऊपर पहला लाइन लिखा, क्या लिखा गया है? In two reactions, ZF product are major product except following cases। तो जैसे आप देखो पहला सवाल कि मान लो अगर आपको ऐसे लिखा जाए इस तरह से, यहाँ Br है, और दूसरा सवाल यही एकदम सेम टिक टू कॉपी यही, यहाँ फ्लोरीन है, रिएजेंट दोनों में सेम है। पहले ये समझ रहे हैं? दोनों में रिएजेंट क्या है? सेम। प्रोडक्ट भी देखो दोनों में सेम बनाया जा रहा है, ठीक है? ये समझ रहे हैं? अब ये बताओ कि मान लो ये A है और ये B, तो इसमें से कौन सा ZF को फॉलो करेगा और कौन ZF फॉलो नहीं करेगा? पहला ZF को फॉलो करेगा। ये ZF को फॉलो करेगा क्योंकि इससे तो अच्छा लिविंग ग्रुप में है। ब्रोमीन आपका अच्छा लिविंग ग्रुप है, जबकि फ्लोरीन क्या है? पुअर लिविंग ग्रुप। तो ये ZF को फॉलो नहीं करेगा। तो इस समय इसमें कौन मेजर होगा? इसमें मेजर होगा हाफमैन। 2 ब्यूटीन की 1 ब्यूटीन? 1 ब्यूटीन। यानी जो ये हाफमैन वाला है, ये हाफमैन, ये भी हाफमैन, ये ZF, ये ZF। पहले ये बता ब्रोमीन की केस में कौन सा मेजर होगा? ZF मेजर हो गया। लेकिन फ्लोरीन की केस में हाफमैन। समझ पा रहे हैं? यस। कि आखिर यहाँ पे जबकि प्रोडक्ट सेम है भैया, देखो प्रोडक्ट सेम है, नहीं सेम है, लेकिन यहाँ का मैकेनिज्म अलग अलग है। ये जब पुअर लिविंग ग्रुप है तो इसको मेजर कौन होगा? हाफमैन होगा, जबकि ब्रोमीन के केस में ZF होगा। तो इतना समझ रहे हैं? चलिए दूसरा नंबर नोट करिए, नोट का दूसरा पॉइंट देखिए, when the base is bulky and when the base is bulky, मतलब बेस कैसा है? बल्कि 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 वाला समझ पा रहे हैं? बहुत बड़ा रहेगा, बड़ा है, बहुत बड़ा है। जैसे आप नोट करो ऐसे, ये मान लीजिए ब्रोमीन है, ठीक है? यस सर। पहले ये समझ पा रहे हैं दो दो जगह ब्रोमीन और फ्लोरीन लिख रहे हैं, तो इससे क्या फायदा है? समझ रहे। अब देखो यहाँ पे जो हम बेस ले रहे हैं, मान लो ये ले रहे हैं CH3 एल्कोहलिक है, ONA, और यहाँ जो ले रहे हैं हम
ये ले रहे हैं। हाँ अगर तुम थोड़ा बहुत सुनो खाली सिर्फ, हम इतने को सिर्फ मिथाइल बोलेंगे, इतने को। हाँ मिथाइल। इसको टर्सरी ब्यूटाइल बोलते हैं। हाँ तो इसको सोडियम टर्सरी ब्यूटाक्साइड बोल सकते हैं। हाँ भाई है ना, ये इथर टाइप ऑक्साइड। यस सर। ये टर्सरी ब्यूटिल ऑक्साइड ही बोल लीजिए, सोडियम जो भी है। हाँ। तो अब देखो इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ से छोटा ग्रुप है ना ये निगेटिव, हाँ छोटा ग्रुप है। तो यहाँ भी मान लो H होगा और यहाँ भी H है, ये 1 और ये 2। और यहाँ देखो इसके लिए यहाँ भी H1 है और यहाँ भी H2 है। ठीक, तो जो अगर ये बल्कि ग्रुप बड़े वाले, ये हमेशा अटैक वहां करेंगे जहां हिंड्रेंस कम है। हाँ ये देखो बल्कि है ना, बल्कि बेस, Yes. तो बल्कि बेस वहां अटैक करते हैं जहां पर हिंड्रेंस क्या होता है, कम होता है। अगर आप यहाँ से देखो इस हाइड्रोजन पे यहाँ पे, हाँ। तो यहाँ पे आपको तीनों H मिलेंगे। यस सर। बोलो भाई। हाँ लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो 2 H मिलेगा और एक क्या मिलेगा, मिथाइल ग्रुप। तो हिंड्रेंस कम कहाँ है। यहाँ पे तो बस ये जब टर्सरी को यूज करेंगे ये जाएगा और यही से H को क्या कर लेगा, निकाल लेगा। नहीं समझ रहे। तो जब ये H प्लस यहाँ खींचेगा तो यहाँ निगेटिव आएगा। यस सर। देखो ऐसे, मान लो ये निगेटिव आ गया। हाँ अब इसके बाद जब आप इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा। हाँ निकल जाएगा। तो देखो ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो ध्यान से देखिएगा, ये बना, हाँ बना। जबकि ये तो देखो बल्कि बेस नहीं है, बल्कि बेस नहीं। तो ये यहाँ से खींचेगा, क्योंकि दोनों जगह से खींचेगा। देख लेंगे कौन सा स्टेबल बन रहा है। यस सर। तो यहाँ जब इसकी बात करेंगे तो ये बनेगा हाँ और साथ में ये बनेगा। तो इस समय इसमें मेजर कौन बनेगा, सेल्सियस वाला। लेकिन अगर आप बल्कि बेस यूज करेंगे तो उस समय मेजर कौन बनेगा, हाफ मैन। नहीं समझ रहे। तो यहाँ पे मेजर आपका हाफ मैन हो गया। यस सर। और नोट में आप हेडिंग क्या लिखे हो, नोट देखो, नोट एक बार। E2 रिएक्शंस में सेल्सियस प्रोडक्ट और मेजर प्रोडक्ट होता है एक्सेप्ट फॉलोइंग केसेस। अगर आप बल्कि बेस यूज करोगे उस समय कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, हाफ मैन। हाफ मैन वाला। अगर आप पुअर लिविंग ग्रुप यूज करेंगे उस समय कौन मेजर प्रोडक्ट होगा, नहीं समझ पा रहे, नोट कर लो इसको।